बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो तज़किरा मैं करने वाला था वो एक ऐसा फल है कि जो इस मौसम में आता है और इस कसरत से आता है कि बच्चे और बूढ़े सब उसको शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये फल ऐसा खूबसूरत और बाकमाल है कि अगर लड़कियाँ या लड़के इसका छिलका भी खाएँ तो उनका चेहरा यूं ग्लो करे कि जैसे चेहरे को चमकने का हक होता है। बल्कि यूं समझे जैसे औरतें अपने होंठों पे जब वो लगाती हैं और उस वक्त वो होंठ ग्लो करते हैं, तो इस तरह आपके चिक्स ग्लो कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वो कौन सा फल है और इन दिनों दस्तयाब है। ये सरगोदे के आसपास होता है, ये भलवाल में होता है, ये बहावल नगर में और हरूनाबाद में होता है। अब तो माशाल्लाह जहाँ जहाँ पिछले दिनों मैंने इसको दीर के करीब भी एक बाग इसका देखा, पर वो किन्नों का नहीं था, वो मौसमी और माल्टे का था। और बल्कि जो रेड ब्लड माल्टा होता है ये हमारे यहाँ होता है पंजाब में, और जो वहाँ का था वो रेड ब्लड, इसके अंदर 2-3 रंग का। अच्छा, यहाँ अगर ये गोल सा बना हो तो ये मौसमी है या माल्टा है? दोनों में फ़र्क है, एक मौसमी होता है, एक माल्टा होता है। और इसको तो आप जानते हैं, ये ऑरेंज है। इन दोनों का जो छिलका है हम आमतौर पे फेंक देते हैं और दुनिया भर इसकी बहुत कदर है। अब तो सीडलेस ऑरेंज भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व की हो कि मुख्तलिफ़ जो जैम और जेलियाँ बनाते हैं, वो जो महंगा जैम होता है उसके अंदर ऑरेंज का छिलका डाला हुआ होता है। ऑरेंज के छिलकों को कद्दूकश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आप उसको जैसे ऑरेंज खाते हैं इसी तौर पे ये छिलका खा भी सकते हैं। चूँकि इसके अंदर रब ने इतना विटामिन सी रखा है, और विटामिन सी जो है आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में आलमोस्ट हर अहम चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ये जो ऑरेंज की हम बात कर रहे थे, अभी तो मार्केट में ऑरेंज ऑयल भी दस्तयाब है, ऑरेंज का उपटन भी मिलता है। यानी इसमें कितने फ़ायदे हैं कि इंसान ने सोचे भी नहीं होते। ऑरेंज का जो प्योर जूस है वो अलग मिलता है, और ये जो पानी मिला जूस होता है वो अलग मिलता है। अगर आप फ्रेश इसका जूस निकाल के पिएँ तो जो उसका मज़ा और लुत्फ़ है वो तो ज़ाहिर किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन जूस के बाद उसका जो फ़ाइबर है वो हमारे पेट में नहीं जाता। तो अगर हम असल फल खाते हुए फ़ाइबर भी साथ खाएं तो ये होता है कि ये हाज़म भी होता है और आपके पूरे मैदे के निज़ाम को ये बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर देता है और उसका अखराज को भी आसान बना देता है।